कथा आती, बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी मधुर कथा है। जमनादास महाराज एक बड़े पहुंचे हुए महान भागवत थे। ये सन 1400 के आसपास की बात है। जमनादास जी महाराज, इनका ये नियम था कि जब भी वो भगवान के दर्शन करने जाते थे तो कुछ न कुछ साथ में लेकर जाते थे। जब भगवान के दर्शन करने जाओ ना तो साथ में कुछ न कुछ होना चाहिए, पत्र, पुष्प, फल और कुछ नहीं तो जल लेके जाना चाहिए। तो श्री जमनादास जी महाराज का डेली का नियम था, भगवान को सुंदर से सुंदर पुष्प भेंट करते थे। लोग कहते हैं कि भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं भी कहता हूं कि भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। न तुम्हारे फूल की जरूरत है, न तुम्हारे फल की जरूरत है। सारी दुनिया के पुष्प में सुगंध भरने वाला, सारे जगत के पुष्पों में रंग भरने वाला, उसे फूल की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो पुष्प हम भगवान को अर्पित करते हैं या फल अर्पित करते हैं, इसके साथ हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो श्रद्धा है, वो लिपट कर जाती है। वस्तु से भगवान प्रसन्न नहीं होता, लेकिन उस वस्तु के साथ जो हमारी श्रद्धा है, वो श्रद्धा लिपटती है। भाई, आपके घर में कोई अतिथि आते हैं, आप उनका आतिथ्य करते हो कि नहीं? बोलो। कोई आएगा तो चाय पानी पिलाओगे ना। उस व्यक्ति के प्रति आपकी कैसी श्रद्धा है, कितनी श्रद्धा है, इसका प्रदर्शन होता है जब वो व्यक्ति डाइनिंग टेबल में बैठता है। होता है कि नहीं होता? बोलो। वो बंदा भोजन का भूखा नहीं है, वो बंदा आपके चाय का भूखा, चाय का प्यासा भी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आपके घर में आया है तो आपके भीतर जो हृदय में जो उसके प्रति भावनाएं हैं, वो भावनाएं कितनी अच्छी हैं, कितनी बड़ी हैं, इसका प्रदर्शन डाइनिंग टेबल में होता है। भले ही वो इतना सा खाए, लेकिन खाते खाते कहता है, इतना कुछ करने की जरूरत क्या थी, इसकी जरूरत नहीं थी। नहीं नहीं, आप लीजिए ना, ये भी लीजिए, ये भी लीजिए। वो अतिथि कितना प्रसन्न होकर जाता है। हम ये जानते हैं कि अतिथि को उसकी जरूरत नहीं है, वो अपने घर में संपन्न है, लेकिन हमारी भावना उसके माध्यम से उस अतिथि तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार परमात्मा के साथ भी यह है कि हम परमात्मा से क्या कितना प्यार करते हैं। उसे न फूल की जरूरत है, उसे न फल की जरूरत है, लेकिन हमारी भावना उन वस्तु में लिपट कर जाती है। आप जब पत्र लिखते हो किसी को, अब तो पत्र किसी को लिखा नहीं जाता, जमाना गया पत्र का। अब तो SMS भेजा जाता है, व्हाट्सएप से लिखकर भेज देते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जब पत्र लिखा जाता था, आज भी पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखकर आप सीधे पत्र पोस्ट बॉक्स में नहीं डालते। क्या करते हो? उसको लिखकर एक लिफाफे में डालकर, उसमें एड्रेस लिखकर आप तब ले जाकर बॉक्स में डालते हो। जिस प्रकार से पत्र के साथ लिफाफा जरूरी है, उसी प्रकार हमारी श्रद्धा के साथ वस्तु जरूरी है। जैसे लिफाफा का माध्यम लेकर हम पत्र गंतव्य स्थान तक भेजते हैं, उसी प्रकार उन वस्तु के द्वारा हम अपनी भावनाओं को भगवान तक भेजते हैं। तो जमनादास महाराज का नियम था, डेली एक पुष्प लेकर जाते। आज जैसे घर से बाहर निकले तो एक माली सामने खड़ा था, उसके पास एक बहुत सुंदर कमल का पुष्प था। वो कमल का पुष्प लेकर खड़ा था माली। जमनादास जी महाराज गए तो जाकर पूछा, भैया ये पुष्प कितने का है? बोला 25 पैसे का। उस जमाने की बात है, 25 पैसा बहुत होता था। बड़ा सुंदर कमल था, सहस्त्रदल कमल, इसमें 1000 पत्ते होते हैं, ऐसा कमल बड़ा सुंदर। वो फूल खरीद ही रहे थे कि उसी समय एक मुसलमान म्लेच्छ, कोई मुस्लिम सेनापति वहां आया और उसने आकर कहा, भाई ये फूल कितने का दिए? तो माली ने कहा, भाई ये तो बिक गया है।
नहीं नहीं, मुझे ये खरीदना है। किसने खरीदा है? बोले इन्होंने खरीदा 25 पैसे में। वो मलेक्ष बोला मैं 50 पैसा दूंगा। किसी सामान को बाजार में जब बेचा जाता है तो वहां पर जो अधिक पैसे देने वाला है तो स्वाभाविक है कि वो उसको उसी को बेचेगा। बोला मैं 50 पैसा दूंगा। जमुना दास महाराज बोले कि मैंने ये पुष्प भगवान के लिए खरीदा है। मलेक्ष बोला मैंने ये फूल अपनी प्रेयसी वेश्या के लिए खरीदा है। जमुना दास जी के मन में बहुत भारी दुख उत्पन्न हुआ। इतना सुंदर पुष्प, ये तो भगवान को ही चढ़ना चाहिए। जमुना दास महाराज बोले सुनो, ये पुष्प मुझे दो, मैं तुमको 1 रुपया दूंगा। मलेक्ष बोला मैं 2 रुपए दूंगा। जमुना दास महाराज बोले मैं 3 रुपए दूंगा। मलेक्ष बोला मैं 5 रुपए दूंगा। वो बोले मैं 10 रुपए दूंगा। वो बोला मैं 20 रुपए दूंगा। अंतिम में जमुना दास महाराज बोले मैं भगवान के लिए जो वस्तु ले रहा हूं उसकी मैं कीमत लगा रहा हूं। जिसको मैंने अपने मन से भगवान के लिए पसंद किया है उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल होता है। बोले माली सुन, कल सुबह आ जाना और सुबह आकर मेरी जितनी दौलत है वो सारी दौलत अपने नाम लिखवा लेना, लेकिन ये पुष्प मुझे दे दे, ये फूल मुझे दे दे। ये फूल तो श्रीनाथ जी के चरणों में ही चढ़ेगा। उस मलेक्ष को क्या लगा, वो चला गया वहां से और पुष्प लेकर श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते जाते भगवान का पट बंद हो गया था। पुष्प लेकर खड़े हैं और रोने लगे, नाथ मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में अर्पित करना है। वृद्ध हो चुके थे और वो पुष्प को लिए लिए वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। और श्रीनाथ जी का पट शाम को 5 बजे खुलता है और जैसे ही सायंकाल को 5 बजे लोगों के आने जाने की आवाज वहां सुनाई दी तो अचानक जमुना दास जी महाराज की निद्रा भंग हो गई। लेकिन अगल बगल में देखा वो फूल कहां गया। मैंने अपना सर्वस्व लुटाकर, अपने जीवन भर की जमा पूंजी लुटाकर मैं जो ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए मैं पुष्प लेकर आया था, फूल कहां गया। अब तो रोने लगे, क्रंदन करने लगे, नाथ संपत्ति गई उसका मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन जो वस्तु मैंने तुम्हारे लिए लिया था, जो वस्तु तुम्हारा प्रिय था वो चला गया, मैं तुम्हारे पास पहुंचा न पाया। वहां पर दारुण क्रंदन करने लगे, रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। और रोते रोते सोचा कि चलो प्रभु के दर्शन तो कर ही लेता हूं। भीतर गए, जैसे मंदिर के भीतर गए श्रीनाथ जी भगवान वहां पर विराजमान थे और उस पुष्प को भगवान श्रीनाथ ने अपने शीश पर लाकर सजा लिया था। उस पुष्प को श्रीनाथ जी ने अपने शीश पर लाकर सजा लिया था और जो पुष्प सजा हुआ था उस समय श्रीनाथ जी का मुकुट टेढ़ा हो गया था। और श्रीनाथ जी ने इशारे इशारे से जमुना दास जी महाराज से कहा, आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक श्रीनाथ जी का मुकुट सीधा नहीं बदता, श्रीनाथ जी का मुकुट आज भी तिरछा यानी कि टेढ़ा बदता है, क्योंकि उस पुष्प का भार आज तक भगवान अपने शीश पर उठाकर चल रहे हैं। आज भी श्रीनाथ जी का मुकुट सीधा नहीं बदता, ऐसा संत कहते हैं, ऐसा वहां के पुजारी लोग कहते हैं। परमात्मा को जब कोई वस्तु दी जाती है भगवान उसका ऋणी हो जाता है। भगवान भी कहता है कि मैं इसके बदले में कुछ नहीं दे सकता। शबरी के जूठे बेर खाते हैं तो राम जी कहते हैं कि मां इतने मधुर उपहार मैंने जीवन में कभी खाया नहीं था, लिया नहीं था। भगवान इतना करुणामय है।